हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 6 ऑलरेडी मैं अपलोडेड कर चुका हूँ, तो वो आप उसको देख सकते हैं, और पार्ट 7 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पार्ट 7 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी रेलवे एग्ज़ाम जो कि 28 मार्च से होने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरे सीरीज़। रेलवे टेस्ट सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूं, और 7 आज ये अपलोड होगा, तो आप इसको देख पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गिर नेशनल पार्क जो कि आपका गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है, और जो कि फेमस है एशियन लॉयन के ऊपर। एशियन लॉयन जो है, एशियन शेर जो है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लवानी। लवानी इज़ द फोक डांस। फोक डांस मतलब ये कहाँ का डांस है लवानी? तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लवानी डांस किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में लवानी डांस। और एक गिद्धा डांस होता है, गिद्धा डांस होता है आपका पंजाब में। तो ये दोनों आपको याद, लवानी हो गया महाराष्ट्र में, और गिद्धा डांस हो गया आपका कहाँ पे? गिद्धा। गिद्धा डांस हो गया आपका कहाँ पे? पंजाब में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसका अगर बनाया जाए तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पे? तो ये है आपका वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वॉशिंगटन DC में ये DC का फुल फॉर्म क्या है? DC का फुल फॉर्म क्या है? तो DC का फुल फॉर्म है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ गैसेस वॉज गिवन, मतलब जो गैसों का लॉ दिया गया था, नियम दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था गै लुसाक के कारण। गै लुसाक ने गैसों का समीकरण या लॉ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मुकुल संगमा। डॉक्टर मुकुल संगमा जो हैं, वो अभी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में? अगर बात करें कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में, तो वो हैं आपके मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं आपके मुकुल संगमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका कॉटन से। कॉटन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, कॉटन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। और अगर जूट की बात करें तो जूट जो था वो गोल्डन था, इसका गोल्डन फाइबर, गोल्डन जो था वो जूट के लिए था, और ओनियन के लिए पिंक, पिंक रेवोल्यूशन था ओनियन के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता बताता है? धर्म की स्वतंत्रता बताता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 25 से 28। 25 से 28 आर्टिकल में आपको धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता बताया जाता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। ये आपको इसमें बताया गया है, आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीपा कारमाकर। दीपा कारमाकर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? दीपा, तो वो है आपका जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है आपकी दीपा कारमाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महात्मा गांधी ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो स्टार्ट करी थी इंडिया में, चंपारण से स्टार्ट करी थी। तो जो चंपारण है वो इंडिया के किस स्टेट में है चंपारण? तो ये जो है बिहार में है आपका चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो इंडियन बैंक था वो ISO सर्टिफिकेट इनमें से मतलब फर्स्ट किसको मिला था? तो वो सबसे पहले हुआ था केनरा बैंक।
इनमें से केनरा बैंक को ISO सर्टिफिकेशन सबसे पहले मिला था। ये गुणवत्ता के लिए मिलता है, जो हम देखते हैं कॉलेजों को भी मिलता है ISO सर्टिफाइड 9001 इस टाइप से। तो ये मिला था आपका केनरा बैंक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा समुद्र कौन सा है? तो वो है आपका आर्कटिक ओशियन है आपका। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा की बात करें तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात करें तो आर्कटिक ओशियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द सन गेट इट्स एनर्जी? मतलब सन जो है, सूर्य है हमारा, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य को जो एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलके एक हीलियम बनाता है। 4 एटम मिलके एक हीलियम बनाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इसी के कारण सूर्य में इतनी एनर्जी है। और इसी सिद्धांत पे आपका हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन बम जिसकी खोज करी है एडवर्ड टेलर ने खोज करी है हाइड्रोजन बम की। तो हाइड्रोजन बम भी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं आपके एंजाइम जो होते हैं आपके कैटलिस्ट होते हैं। तो ये सीधे आपको याद करना है कि एंजाइम क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, या स्लोगन ये किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप कभी नेट पे पढ़िएगा। बहुत ही मेहनती बच्चे थे ये। इनकी टीवी में एक बार एक सीरियल भी चला था लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। उसमें बताया जाता था कि लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद में रहते थे और उनको पढ़ने जाना पड़ता था। तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास पैसे नहीं होते थे। तो वो अपने दोस्तों को क्या करते थे, अपने पूरे कपड़े उतार लेते थे और कॉपी किताब दोस्तों को दे देते थे, क्योंकि उस समय गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। तो उस समय पुल वगैरह नहीं थे। तो वो अपने कपड़े पूरे वो न्यूड हो जाते थे, अपने कपड़े और बुक्स वो दे देते थे अपने फ्रेंड्स को जो थोड़े से उनका बैकग्राउंड अच्छा था। तो वो नाव से चले जाते थे उनके कपड़े और बुक्स लेके, और वो पूरी गंगा नदी को, इलाहाबाद में जो गंगा नदी है उसको पूरा वो तैर के पार करते थे। बहुत बड़ी बात होती है कि गंगा नदी को तैर के पार करना। तो कभी आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बातें बताई गई हैं। तो वो बहुत ही मेहनती थे, इसलिए उसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, क्योंकि किसान भी बहुत ही मेहनत करते हैं। आज अगर किसान मेहनत करना छोड़ दें तो हम खाने के लिए तरस जाएंगे, हमको खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसानों की इज्जत करें। किसान के मेहनत के कारण ही आज हम घर में सुकून से बैठकर रोटी खा पाते हैं। क्योंकि अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो आज आपको गेहूं ही नहीं मिलेगा, तो आप रोटी कहाँ से खाओगे। तो किसानों की इज्जत करें और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ज़रूर पढ़ें। यूट्यूब में वीडियो देखें। अगर सीरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो विकिपीडिया पे पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छा है इनका जीवन काल। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, आप पढ़िएगा। बहुत ही मोटिवेशन आपको मिलेगा कि जो व्यक्ति एक 14 से 15 साल की उम्र में पूरा गंगा नदी को तैर के पार कर लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड? मतलब जो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, ग्रंथि? तो वो है पैनक्रियास, जिसको हम हिंदी में बात करें तो अग्नाशय बोलते हैं। हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं इसको, पैनक्रियास को। तो इसको मिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनर वाली भी ग्रंथि है और आउटर स्रावित ग्रंथि भी है, दोनों प्रकार की ग्रंथि है पैनक्रियास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? मतलब आज़ादी के बाद रेलवे मिनिस्टर कौन बना था, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर? ये क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़िएगा कि आज़ादी के बाद कौन बना था। तो आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से कौन बना था, 15 अगस्त 1947 के बाद? तो वो बने थे जॉन मेथाई बने थे। और अगर आज़ादी के पहले की बात करें तो आज़ादी के पहले जॉन मेथाई जो थे वो उद्योग के थे, उद्योग बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के थे वो। और आज़ादी के बाद इनको रेलवे का बना दिया गया था। और रेलवे में ही बात करें कि आज़ादी के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन था, तो आज़ादी के पहले रेलवे मिनिस्टर आपके आसफ अली थे। आज़ादी के पहले रेलवे मिनिस्टर आसफ अली थे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद कौन बने, तो जॉन मेथाई बने। ये आपको दोनों याद करना है।
अगला क्वेश्चन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन द ईयर, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो आपका कब एंड हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में और स्टार्ट हुआ था 1939। 1939 से 45 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? किस डे के रूप में उसको मनाया जाता है 24 अक्टूबर को? ये सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन के ऊपर बनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर यूएन डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने चलाया था, तो ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट द डेजर्ट, मतलब कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है इनमें से जहां पे डेजर्ट नहीं है, कोई भी रेगिस्तान नहीं है? तो वो है आपका यूरोप। यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता। एशिया की बात करें तो अपने इंडिया में ही सहारा का मरुस्थल आपका अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन एशिया की बात करें तो अपने राजस्थान में ही पाया जाता है डेजर्ट। और अगर अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ भी डेजर्ट पाया जाता है और अफ्रीका में भी पाया जाता है आपका सहारा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वो है आपका डेजर्ट। और एशिया की बात करें तो अपने इंडिया में ही थार का मरुस्थल पाया जाता है, थार का मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट, ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो एशिया में, एशिया के अंदर आता है इंडिया, तो एशिया में भी डेजर्ट हो गया आपका। उसके बाद अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सहारा भी है और बहुत सारे डेजर्ट हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं पाया जाता, नो डेजर्ट इन द यूरोप। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे जो कि रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 7 था। मैं जल्द ही पार्ट 8 भी अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी देख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।